दोस्तों, मैं दिल से हिंदी कहानियां लिखता हूं और आपका सहयोग मेरे लिए अनमोल है। कृपया मेरी कहानियां सुनें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। आपका समर्थन ही मुझे और बेहतर बनाने की प्रेरणा देगा। 15 रमजान की रात, एक सच्ची और डरावनी कहानी। रमजान बरकतों और रहमतों का महीना होता है, लेकिन कुछ लोग इस पवित्र महीने की अहमियत को नहीं समझते और अपनी गलत आदतों में ही डूबे रहते हैं। यह कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 15 रमजान की रात एक भयानक और रहस्यमयी अनुभव किया, जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक पुराने कस्बे में घटी। शहर के कोने में एक प्राचीन मस्जिद थी, जिसके पास ही एक सदियों पुराना कब्रिस्तान था। यह कब्रिस्तान दिन में भी वीरान और डरावना लगता था, और रात में तो वहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। अकीब एक 24 साल का युवा, जो नमाज और रोजे से दूर था, दोस्तों के साथ देर रात तक मस्ती करता, हंसी मजाक में दिन गुजारता। उसे इस्लामी नियमों में ज्यादा विश्वास नहीं था और वो अक्सर अपने बुजुर्गों की सीख को नजरअंदाज कर देता था। 15 रमजान की रात अकीब अपने 3 दोस्तों के साथ इकट्ठा हुआ। उन्होंने मस्जिद के पीछे वाले पुराने कब्रिस्तान के बारे में सुना था, जहां कुछ लोगों ने अजीबोगरीब घटनाएं होते देखी थीं। ये सुनकर उसके दोस्तों ने मजाक में एक चैलेंज दे दिया, अगर तुम सच में बहादुर हो तो कब्रिस्तान में जाओ और सबसे पुरानी कब्र को छू कर आओ। अकीब को अपनी बहादुरी साबित करनी थी। बिना सोचे समझे वो हंसते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसे रहस्यमयी और खौफनाक सफर की शुरुआत कर रहा है, जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्या अकीब सच में किसी अनहोनी का शिकार होगा? भाग दो। कब्रिस्तान की सरहद पर अकीब के कदम कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे। उसके दोस्त दूर खड़े हंस रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो काले पेड़ों के साए में दाखिल हुआ, हंसी की आवाजें धीरे धीरे दूर होती गईं। कब्रिस्तान की सरहद पर पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जबकि रात का मौसम गर्म था। हवा में एक अजीब सी बू थी, पुरानी सड़ी गली मिट्टी और किसी जली हुई चीज की। पास की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी, मगर कब्रिस्तान के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि वहां की हवा भी रुक गई हो, जैसे वो भी किसी का इंतजार कर रही हो। अकीब ने अपने दिल को संभाला और आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी कांप रही थी, जैसे उसमें भी डर समा गया हो। बस एक कब्र को छूकर वापस लौटना है, कोई भूत वूत नहीं होते। वह खुद से बड़बड़ाया, लेकिन उसकी आवाज भी कम कंपा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पहली पुरानी कब्र पर हाथ रखा, जिन्न की परछाई, अचानक उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। सर्द, बर्फ की तरह ठंडा स्पर्श। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा गहरा हो चुका था। तू यहां क्यों आया है? यह आवाज अकीब के कानों में गूंज उठी। कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसका शरीर कांपने लगा, सांसें रुक गईं। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और फिर उसने जो देखा, उससे उसकी चीख भी उसके गले में ही घुट गई। वहां एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, बहुत लंबी, इंसानों से भी ज्यादा ऊंची। उसके लाल चमकते हुए 2 आंखें अंधेरे में जल रही थीं। परछाई के शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे वो हवा में घुल रही हो। तूने रमजान में इबादत छोड़ दी, अब तेरा वजूद हमारा है। जिन्न की आवाज लोहे की तरह भारी थी। अकीब की टांगों में जान नहीं बची। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी जिन्न ने अपनी लंबी काली उंगलियां उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाईं। अकीब बच पाएगा, या उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस कब्रिस्तान में कैद हो जाएगी। अकीब की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो जमीन पर घुटनों के बल गिरा पड़ा था। ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक सरसराने लगी थी। सामने खड़ी काली परछाई की लंबी, झुकी हुई उंगलियां उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रही थीं। तूने रमजान में इबादत छोड़ी, अब तेरा वजूद हमारा है। वो आवाज किसी पुराने दरवाजे के खुलने जैसी थी, भारी, डरावनी और इतनी गहरी कि ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। अकीब की जुबान बंद हो गई। वो बोलना चाहता था, मगर उसके होंठ जमे हुए थे। उसकी टॉर्च कब की बंद हो चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, और फिर उस परछाई की उंगलियां उसकी गर्दन पर जा पहुंचे। एक झटका लगा,
ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी आत्मा किसी ने पकड़ ली हो। उसका शरीर अकड़ने लगा। उसके कानों में हजारों चीखें गूंजने लगीं, किसी और दुनिया की चीखें, इंसानों जैसी, मगर इंसानी नहीं। तभी अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच जमीन हिलने लगी। तू बच नहीं सकता। परछाई की आवाज में अब गुस्सा था। उसकी लंबी पतली उंगलियां अकीब की गर्दन को पूरी तरह जकड़ चुकी थीं। लेकिन तभी वो जिन्न कौन था? अचानक कब्रिस्तान के अंदर दूर से अजहान की आवाज सुनाई दी। मस्जिद से नहीं, बल्कि जमीन के अंदर से। जिन्न की लाल आंखें भड़क उठीं। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। अकीब ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन वो परछाई अब हवा में उठने लगी थी। मैं तुझे अभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अकीब को लगा कि वो मर जाएगा। लेकिन तभी एक औरत की रोती हुई आवाज सुनाई दी। उसे छोड़ दो, ये अभी मरा नहीं। अचानक वो काली परछाई झटके से सिकुड़ने लगी। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। वो हवा में घुलने लगी। लेकिन जाते जाते वो एक आखिरी बात कह गया। 15 रमजान को मैं वापस आऊंगा और इस बार तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। अगले ही पल अकीब बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जिन्न का कहर और पीर साहब की दहशत भरी चेतावनी। अकीब की आंख खुली तो वो अपने घर के बिस्तर पर था। लेकिन उसके शरीर में इतनी कमजोरी थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसके माँ बाप घबराए हुए खड़े थे। उसके दोस्त सहमे हुए थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, तू ठीक है? क्या हुआ था तुझे? अकीब का हलक सूख चुका था। उसके कानों में अब भी वो आखिरी शब्द गूंज रहे थे। 15 रमजान को मैं वापस आऊंगा और इस बार तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। वो कांप उठा। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर बुखार से जल रहा था। गांव के लोगों की सच्ची कहानियां। और अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्ग अकीब के घर आए। उनमें से एक थे पीर साहब, जो गांव के सबसे समझदार और इबादत गुजार इंसान थे। उन्होंने अकीब को देखा और गहरी सांस ली। मैं जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पीर साहब ने कहा। गांव के एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, यह पहली बार नहीं हुआ है। जो भी उस कब्रिस्तान में गया है, उसे मौत से भी बदतर हालात झेलने पड़े हैं। अकीब के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन ये जिन्न आखिर कौन है? अकीब ने घबराई आवाज में पूछा। पीर साहब ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, उस जिन्न की खौफनाक हकीकत। आज से 100 साल पहले उस जगह पर एक औलिया रहते थे। वो बहुत नेक इंसान थे, हमेशा इबादत में लगे रहते थे। लेकिन गांव के कुछ बदतमीज और बेईमान लोग उनकी इज्जत नहीं करते थे। फिर एक रात, रमजान के 15वें दिन, जब वो इबादत में मशगूल थे, कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें बेइज्जत करके उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी सांस ली, वहां एक अजीब चीज हुई। पूरी जगह पर अंधेरा छा गया और हवा में एक भयानक चीख गूंजी। किसी ने नहीं देखा कि वह कौन था, लेकिन उसके बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगीं। जो लोग इबादत से दूर थे, उन्हें कुछ ना कुछ भयानक चीज महसूस होती थी। कभी उनके कानों में आवाजें गूंजती, कभी उनके घरों में अजीब साए दिखते। और जिन लोगों ने रमजान में मजाक किया या गुनाह किए, वे अचानक बीमार पड़ जाते या गायब हो जाते। अकीब की मां ने दहशत से अपनी आंखें बंद कर ली। क्या क्या इसका मतलब है कि वो जिन्न वही औलिया हैं? पीर साहब ने सिर हिलाया। नहीं, जिन औलिया की मौत हुई वो नेक इंसान थे। लेकिन उनका खून बहने के बाद उस जगह पर एक जिन्न का बसेरा हो गया। वो जिन्न हर साल 15 रमजान को किसी न किसी को अपना शिकार बनाता है। क्या अकीब की मौत तय है? पीर साहब ने अकीब की तरफ देखा और कहा, तूने इबादत छोड़ दी थी। तूने रमजान की पाक रात को मजाक में लिया, इसलिए वो जिन्न तेरे पीछे पड़ गया। लेकिन अभी भी एक रास्ता है बचने का। क्या? अकीब ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा। तुझे 15 रमजान की अगली रात मस्जिद में गुजारनी होगी। पूरी रात इबादत करनी होगी। अगर तेरा दिल सच्चा होगा तो जिन्न तुझे छू नहीं सकेगा। लेकिन अगर तेरा इरादा डगमगाया तो वो तुझे हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच लेगा। अकीब की रूह तक कांप गई। गांव के लोग मस्जिद में इकट्ठा हो गए। अकीब को मस्जिद में बैठा दिया गया। चारों ओर लोग इबादत कर रहे थे, मगर अकीब के कानों में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, मैं वापस आऊंगा। रात के ठीक 3 बजे मस्जिद के बाहर अचानक एक भयानक हवा चलने लगी।
गांव के कुछ लोगों ने देखा कि कब्रिस्तान की ओर से काली धुंध उठ रही थी। फिर एक चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी कि मस्जिद के अंदर बैठे सभी लोगों के दिल दहल गए। फिर एक आवाज आई, तूने इबादत चुनी, लेकिन अगली बार तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी मस्जिद की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। लोगों ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा थम गई। अकीब की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हो गया था कि उसने गलती की थी। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। लेकिन उसने सीख लिया था कि रमजान सिर्फ मजाक का समय नहीं होता, यह इबादत का समय होता है। कब्रिस्तान की सच्चाई अगली सुबह जब गांव के लोग उस कब्रिस्तान की तरफ गए तो उन्होंने वहां एक अजीब चीज देखी। वहां पर जमीन पर एक जलने का निशान था, ठीक उसी जगह जहां अकीब ने जिन्न को देखा था। गांव के बुजुर्गों ने वहां जाकर दुआ पढ़ी, लेकिन आज भी जो लोग रमजान की पाक रातों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें अजीबो गरीब चीजें महसूस होती हैं। और जो लोग 15 रमजान की रात उस कब्रिस्तान की ओर चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। क्या आपने कभी ऐसी कोई खौफनाक चीज महसूस की है? क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।